Hello everyone, welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School. Today we are going to discuss about standard 6th of subject science. Today's our topic is properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? आपको कभी भी ये थॉट आया है कि टम्बलर है वो एक क्लॉथ से यानी कि एक कपड़े से क्यों नहीं बना होता है? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स। अब अगर हम अपने पुराने एक्सपेरिमेंट्स को याद करें तो हमें पता चलेगा दैट we generally use a tumbler to keep a liquid. जनरली टम्बलर का यूज़ है वो लिक्विड को होल्ड करने के लिए होता है. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? तो जनरली जो टम्बलर है उसका यूज़ लिक्विड के होल्ड करने के लिए होता है, तो उसको हम क्लॉथ से नहीं बना सकते. What we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such materials that will hold water. तो हमें टम्बलर बनाने के लिए क्या चाहिए? तो हमें ग्लास चाहिए, प्लास्टिक, मेटल और दूसरा ऐसा कुछ मटेरियल जो वाटर को होल्ड करके रख सके. Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. और उसी तरह से हम पेपर जैसे मटेरियल का यूज़ कुकिंग के जो वेसल है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जो वेसल है उसके लिए भी नहीं कर सकते. वी सी then that we choose a material to make an object depending on its properties. तो इस बात से हमें ये पता लगता है कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल का यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड. तो हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगी जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी. सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूज़. तो प्रॉपर्टीज़ है कोई भी मटेरियल की तो वो इम्पोर्टेंट रहेगी. सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर. यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस किया है. फर्स्ट वन है अपीयरेंस. अपीयरेंस यानी कि कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका लुक कैसा है, वो दिखने में कैसा है, तो वो है अपीयरेंस की प्रॉपर्टी. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो सब मटेरियल्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. जो अगर हमें एग्जांपल लेना चाहिए तो वुड है, लकड़ी है, तो वो आयरन से, लोहे से बहुत डिफरेंट दिखने में रहती है. आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. उसी तरह आयरन है वो भी कॉपर और एल्यूमिनियम से दिखने में बिल्कुल अलग है. एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम दैट दे आर नॉट देयर इन वुड. और ऐसा नहीं है कि सब कुछ डिफरेंट ही है. आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ भी हो सकती है. अब हमें एक छोटी सी एक एक्टिविटी करनी है. कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, chalk, etc. Do any of this appear shiny? अब हमें ये सब चीज़ें इकट्ठा करनी है और देखना है कि ये जो चीज़ें हैं वो दिखने में शाइनी दिख रही है या नहीं.
सेपरेट द शाइनी मटीरियल्स इनटू अ ग्रुप। और जो चीज़ दिखने में शाइन कर रही है, शाइनी है, उसको एक डिफरेंट ग्रुप में हमें डिवाइड करके रखना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर cuts each material into two pieces and look at the fleshy cut surface। फिर जो सभी हमने मटेरियल्स इकट्ठा किए उसको दो पीस में काट देना है और फिर देखना है कि जो उसकी फ्रेश कटी हुई जो सरफेस है वो शाइनी दिख रही है या नहीं। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटीरियल्स? कट देम एनीवे। और इसी तरह से जो सब मटीरियल्स है उसको दो हिस्सों में काट लेना है और फिर देखना है कि उसकी जो सरफेस है वो शाइनी दिख रही है या नहीं। मटीरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जो मटीरियल्स दिखने में शाइनी है, लस्टरस है, तो वो है सामान्यतः वो मेटल है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। अगर हमें मेटल के एग्जाम्पल्स देखने हैं तो हम कह सकते हैं कि आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, वो सभी मेटल्स है। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ मेटल्स ऐसी होती है कि वो अपनी शाइन और जो है वो समय के साथ, टाइम के साथ वो गंवा बैठती है और डल दिखने लगती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा एयर और मॉइस्चर की जो डिफेक्ट है, एयर और मॉइस्चर की वजह से वो मेटल के ऊपर एयर और मॉइस्चर है वो एक्ट करता है, इसलिए अपीयरेंस है कोई भी मेटल का वो डल हो जाता है। We therefore notice the luster only on their fleshy and cutting surface। इसलिए हम ज़्यादा फ्रेश कट की हुई सरफेस के ऊपर लस्टर है वो देखना है, वो हम अच्छे से देख सकते हैं। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster। आप अब जब आयरन स्मिथ और उसके वर्कशॉप पे जाइए तो उसने जो फ्रेश कट की हुई जो सरफेस है वो ज़रूर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो मेटल है वो लस्टर है, वो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करती है।